हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें से हमारे पास एक अकाउंटिंग टर्म है प्रॉफिट। प्रॉफिट सुना होगा आपने। नॉर्मली प्रॉफिट क्या होता है? कह रहा है इनकम अर्नड बाय द बिजनेस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है? जो हमारी बिजनेस की वर्किंग से, हमारी ऑपरेटिंग साइकिल से, हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड है। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? जैसे गुड्स रॉ मटेरियल लेके आए, फिर उनको बनाया, फिर उनको फिनिश गुड्स में पैक किया, फिर उनको बेचा। मतलब उसको रॉ मटेरियल को खरीदने से लेके या पैसा अरेंज करने से लेके या लास्ट तक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने तक जितनी भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं वो हमारे ऑपरेशन से, मतलब मेरे बिजनेस से रिलेटेड है। सो इनकम अर्नड बाय द बिजनेस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ डन टू रन द बिजनेस। मतलब वो सारी एक्टिविटीज़ जो बिजनेस चलाने के लिए की जाती हैं, वो सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जितनी भी इनकम मुझे अर्न हुई है, जितना भी पैसा मैंने कमाया, उसको क्या कहते हैं हम? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? अब हमारे बिजनेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाए। सपोज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा बिजनेस है, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, फैक्ट्री एरिया और दूसरा उसका ऑफिस एरिया। जो ऑफिस है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेन देन या डॉक्यूमेंट्री वर्क होता है। वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी जाती है या बाकी शेयर्स की सेल परचेज़ की जाती है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स की जाती है, डिस्काउंट दिया जाता है। मतलब सारा लेन देन होता है। फैक्ट्री में क्या होता है? लेबर क्लास वर्क करती है। वहाँ के खर्चे कितने हुए, इलेक्ट्रिसिटी पे कितना लगा, कैरेज पे कितना लगा, सामान लाने ले जाने में कितना लगा, रॉ मटेरियल का कितना लगा, वेजेस कितने देने हैं लेबर को, वो सारे खर्चे होते हैं। तो अब हमारे पास जो बिज़नेस फैक्ट्री और ऑफिस में अलग अलग डिवाइड है, ऐसे ही ग्रॉस प्रॉफिट मेरा सारा प्रॉफिट जो मुझे फैक्ट्री से कमाया गया है, सिर्फ अभी ऑफिस के खर्चे नहीं निकाले, सिर्फ फैक्ट्री एरिया में जितना मैंने लगा के जितना मुझे बचा, वो सारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। और नेट प्रॉफिट होता है जिसमें सारे खर्चे, फैक्ट्री प्लस ऑफिस दोनों मिला के जो सारे खर्चे निकाल के मुझे पैसा बचता है, उसको नेट प्रॉफिट कहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? रॉ मटेरियल, लेबर एक्सेट्रा और ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट कॉस्ट, वो सारे एक्सपेंसेस जो नेचर में डायरेक्ट होते हैं, जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं या जो डायरेक्ट कॉस्ट में जाके मिलते हैं। इसका फॉर्मूला आगे जाके आपको यूज़ होगा ग्रॉस प्रॉफिट का। रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब सेल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो रेवेन्यू हुआ माइनस डायरेक्ट कॉस्ट। मतलब जितना मैंने कमाया, सेल जितने की हुई, जितना पैसा सेल करके आया, उसमें से मेरी लेबर के वेजेस, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, मेरा रॉ मटेरियल का खर्चा, सब कुछ निकालने के बाद जो पैसा बचा, दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट फैक्ट्री पार्ट पे। फॉर एग्जांपल एक पेन है, एक पेन की कॉस्ट हम मार्केट में तो 13 रुपये का बेचते हैं, बट उसकी कॉस्ट मुझे पड़ी हुई है सपोज़ करो 7 रुपये की। वो जो 7 रुपये की कॉस्ट मुझे पड़ी हुई है फैक्ट्री में सारा खर्चा निकालने के बाद, वो मुझे पड़ी जाके, उसमें से मुझे बचे सपोज़ 10 रुपये। 10 रुपये हमारे की टोटल मेरे पास 10 थी, 10 मेरे पास रिसीव हुए, 10 में से 7 मेरे सपोज फैक्ट्री का खर्चा है सारा, तो 3 मेरा क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट। एक पेन बनाने के लिए 13 का बेचा, पर 10 का मेरा फैक्ट्री का खर्चा निकला, तो 3, बाकी कितने बचे? 3 रुपीज़ मेरे पास मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। अब उसके बाद वो पैसा कहाँ जाता है जो ग्रॉस वहाँ पे फैक्ट्री में कमाया? वहाँ से ऑफिस के खर्चे भी तो निकालने, तो वो मेरे पास नीचे आ जाता है ऑफिस में, नेट प्रॉफिट निकलता है वहाँ पे। प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग टोटल एक्सपेंसेस फ्रॉम टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में से जितना कमाया, मतलब फैक्ट्री के अलावा और भी जो इनकम हुई, कहीं से कमीशन आई, कहीं से डिस्काउंट मिला, कहीं इन्वेस्टमेंट की थी, कोई मशीन सेल करी, मतलब जो भी और एक्स्ट्रा फैक्ट्री के अलावा मेरे पास इनकम हुई है, पैसे आए हैं, वो सारे टोटल रेवेन्यू में से मैं सारे ऑफिस के एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगी, वो मेरे क्या निकलते हैं? नेट प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल सैलरी, एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट एक्सेट्रा, ये सारे ऑफिस के हो गए, वो सारे मेरे फैक्ट्री के हो गए। उसके बाद हमारे पास आता है गेन। गेन क्या होता है? इट इज़ द प्रॉफिट दैट अराइजेज फ्रॉम द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट द ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस बट आर एक्सीडेंटल। वो सारे प्रॉफिट, वो फ़ायदा जो मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की वजह से नहीं, बिजनेस की एक्टिविटीज़ की वजह से नहीं, एक्स्ट्रा एक्सीडेंटल कहीं पर मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई पुरानी मशीन पड़ी थी, मैंने सेल कर दी, कहीं इन्वेस्टमेंट की थी मैंने प्लॉट में या किसी और चीज़ में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था जहाँ मुझे अच्छा इनकम अर्न हुआ, वो एक्सीडेंटल है, कभी कभी होता है, तो वहाँ से जो कमाया जाता है वो कहाँ आता है? गेन। तो ये भी जाके मेरे रेवेन्यू में जुड़ जाता है। यही होगी ना सारे ऑफिस एक्सपेंसेस और एक्स्ट्रा जो मैंने टोटल रेवेन्यू था, टोटल रेवेन्यू में ये गेन्स भी ऐड होके मेरे, जब मैं सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगी तो वो क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट। थैंक यू।